हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। तो बच्चों, हम लोग ग्रुप थ्योरी के अगले वीडियो पर आ गए हैं और हम लोग ग्रुप थ्योरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और इस कॉन्सेप्ट का नाम था परमुटेशन। ठीक है बच्चों, तो ये परमुटेशन उस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से थोड़ा अलग था, थोड़ा उसके जैसा था। ये सब कहानी मैंने आपको समझाई बेटा। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले पुराने सारे वीडियो जरूर देखिए बेटा, खासतौर पे पिछले 3-4 वीडियो जिसमें मैंने परमुटेशन की स्टार्टिंग की है। तो पिछले 4-5 वीडियो से परमुटेशन ही चल रहा है ना। और आज हम परमुटेशन में एक नए कॉन्सेप्ट पर आ गए। देखो परमुटेशन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैंने आपको समझाया हुआ अच्छे से। परमुटेशन में क्या होता है कि साइकिल होती है, साइकिल की लेंथ क्या होती है, फिर ट्रांसपोजिशन क्या होता है, ये सब मैंने समझाया। तो बेटा प्लीज़ 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 इसको पढ़ने से पहले पुराने सारे वीडियोस आप देख लीजिए और ख़ास तौर पे पिछले 3-4 वीडियो तो जरूर 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 देख लीजिए। तो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अगले वीडियो पर। तो ध्यान रखना बेटा, पुराने वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। बल्कि मैं तो कहूँगा ग्रुप के स्टार्टिंग से सारे वीडियो देखिए, आपको एक एक बात समझ में आएगी। तो बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन पर। देखो बच्चों, क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है। एक होता है इवन परमुटेशन, ठीक है। इवन परमुटेशन, देखो मैंने बताया था बेटा कि किसी भी परमुटेशन को आप ट्रांसपोजिशन के टर्म में लिख सकते हैं। किसी भी परमुटेशन को आप, ट्रांसपोजिशन का मतलब मैंने क्या बताया था, एक ऐसा साइकिल जिसकी लेंथ 2 हो। सब मैंने समझाया हुआ बेटा, क्लियर समझाया हुआ। आप पुराने वीडियो पढ़िए तो एक बार, पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों, इवन परमुटेशन देखो क्या होता है, अगर किसी परमुटेशन को हम इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में एक्सप्रेस कर पाए, जैसे मतलब 2 ट्रांसपोजिशन, 4 ट्रांसपोजिशन या 6 या 8, तो अगर हम किसी परमुटेशन को इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में एक्सप्रेस कर पाए, है ना, मतलब नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन होने चाहिए, तो उसको इवन परमुटेशन कहा जाएगा। इसी प्रकार अगर किसी परमुटेशन को ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में एक्सप्रेस कर पाए तो उसको हम ऑड परमुटेशन बोलते हैं। मतलब देखो क्या है, एक बार डेफिनेशन लिख देते हैं। इवन परमुटेशन का मतलब अ परमुटेशन, ठीक है, दैट इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, दैट इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, एज इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन, ठीक है, ये हो गया इवन परमुटेशन। इसी प्रकार देखो ऑड परमुटेशन क्या होगा, तो ऑड परमुटेशन में बस यही चीज थोड़ा सा चेंज हो जाएगी। ऑड परमुटेशन क्या होगा, अ परमुटेशन, ठीक है, अ परमुटेशन दैट इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है, दैट इज एक्सप्रेस्ड एज ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन, ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, ठीक है। देखो जैसे कि मान लो हम लोग कुछ एग्जांपल यहां पर करते हैं। देखो ध्यान दो, जैसे क्या होगा, मान लो हमने एक ग्रुप ले लिया और ग्रुप में एलिमेंट ले लिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट हमने ग्रुप में ले लिए। और मान लो मैंने एक परमुटेशन ले लिया, मैंने कहा 1 जा रहा है 2 पर, 2 जा रहा है 4 पर, 4 जा रहा है 1 पर, और 3 जा रहा है 5 पर, और 5 जा रहा है 3 पर। मान लो मैंने ये परमुटेशन ले लिया। देखो मैंने बताया था इस परमुटेशन को देखो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 2 4 4 1। देखो ये एक साइकिल हो गई 1 2 4 की, 3 5 5 3, तो एक साइकिल हो गई 3 5 की। याद है आपको, सब याद है बेटा। पुराने वीडियो में ये सब मैंने समझाया, इसका मतलब क्या होता, बहुत बहुत डिटेल से बेटा पढ़ाया है मैंने। उसको जाकर एक बार जरूर 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 पुराने वीडियो को पढ़िए, तो आपको सब कुछ एक एक बात समझ में आएगी। बात समझिए। तो क्या है, देखो बेटा 1 2 2 4 4 1 3 5 5 3। अब मैंने बताया था 1 2 4 ये एक साइकिल है, इस साइकिल को ऐसे लिख सकते हैं, क्या बोलो, ये हो जाएगा 1 2 और 1 4, है ना। ये बीच में अगर कुछ भी नहीं है समझ लेना वो मल्टीप्लाई है या कंपोजिशन का सिंबल लगा सकते हैं। 1 2 4 को मैंने क्या बताया था बेटा कि हम इसको लिख सकते हैं 1 2 और 1 4, हमेशा यहाँ पर ध्यान रखो बेटा, ठीक है ना। 1 2 1 4 लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पर 3 5 हो जाएगा। बीच में कॉमा नहीं लगाते हैं, मैं गलती से बार बार कॉमा लगा देता हूँ, कॉमा ना लगाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इस परमुटेशन को मैंने 3 अलग अलग परमुटेशन में लिखा, ठीक है।
तो मतलब 3 अलग अलग ट्रांसपोजिशन में लिखा, तो मतलब इस परमुटेशन को हमने जब ट्रांसपोजिशन में लिखा तो 3 ट्रांसपोजिशन आए। 3 का मतलब ऑड, 3 का मतलब ऑड। इसका मतलब ये परमुटेशन कैसा है बोलो, ऑड परमुटेशन ये है, क्योंकि इसको हम 3 अलग अलग ट्रांसपोजिशन में लिख पाए। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया था कि ट्रांसपोजिशन में लिखने के कई तरीके होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि इस 1 2 को भी 3 वेज में चेंज कर सकते हो। तो इसको 3 वेज में लिखो, इसको 3 वेज में लिखो, इसको 3 वेज में लिखो, तो क्या होगा, 9 आएगा। 9 भी ऑड है। मान लो इसको तुम 3 वेज में लिखो और इसको ऐसे ही रहने दो तो 5 हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि 1 2 को भी ऐसे लिख सकते हैं। आपको याद होगा बेटा, मैं देखो मैंने समझाया था कि 1 2 को आप ऐसे लिख सकते हैं 1 3, 1 से देखो आप 3 पर गए, फिर आप देखो 3 से 2 पर गए, 1 3, 3 से 2 पर गए, इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या हो जाता है 3 1। देखो ये मैंने सब कुछ आपको समझाया था पिछले वीडियो में कि 1 3 3 2 और 3 1। तो जैसे मान लो इसको आपने 3 में ब्रेक कर दिया, ठीक है, और इसको ब्रेक नहीं किया तो क्या हो जाएगा, टोटल 5 परमुटेशन, फिर भी ऑड ही रहेगा। जैसे कि मान लो इसको अगर मैं ये लिख दूं तो क्या हो जाएगा बोलो, 1 3 है ना, और फिर क्या हुआ देखो 3 2, और फिर क्या होगा 3 1। इसको ब्रेक कर दिया, इनको ब्रेक ना करें तो कितने परमुटेशन हो गए, 5 है ना, 1 4 और 3 5, तो 5 परमुटेशन अभी देखो ऑड रहे। अब मान लो अगर तुम इसको फिर 3 में लिख दो तो 3 3 6 एक साथ हो जाएंगे, तब भी ऑड रहेंगे। मान लो इसको भी 3 में लिखा, इसको भी 3 में लिखा, इसको भी 3 में लिख दो तो 9 हो जाएंगे। तो मतलब आपके नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमेशा ऑड ही रहेंगे। ट्रांसपोजिशन का मतलब ये 2 लेंथ की जो साइकिल होती है इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। 2 लेंथ की साइकिल को क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं, ध्यान दो। तो अगर आपने एक बार इसको ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में लिख दिया तो आप कितनी भी कोशिश कर लें हर बार ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ही आएंगे हर बार, क्योंकि मैंने बताया था एक को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसी प्रकार हम चाहें तो 1 4 को भी लिख सकते हैं। 1 4 को लिखने का तरीका क्या होगा, मान लो 1 से लेकर कि मान लीजिए हम चले गए, इसमें 5 है तो 1 से लेकर 5 चले गए, 5 से लेकर 4 तक आ गए, इसको उल्टा कर दो 5 से लेकर 1 तक आ गए, 1 से 5, 5 से 4, ठीक है, तो वापस इसको उल्टा कर दो। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी ये 3 तरीके से लिख सकते हो। किसी को भी कैसे लिख लो, आपके नंबर ऑफ परमुटेशन हमेशा, नंबर ऑफ जो ट्रांसपोजिशन है वो हमेशा ऑड ही रहेंगे, हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी भी परमुटेशन को ट्रांसपोजिशन में चेंज करना है। तो जितने ट्रांसपोजिशन है, 3 ट्रांसपोजिशन है तो नंबर ऑफ मतलब ये 3 हो गया, 3 का मतलब ऑड, तो ये ऑड परमुटेशन हो गया। मान लो हम फिर कुछ बदलें, मान लो फिर हम दूसरा कोई ले लें। मान लो जैसे मैंने एक परमुटेशन फॉर एग्जांपल देखो ये ले लिया, मान लो मैंने एक परमुटेशन ले लिया फॉर एग्जांपल 1 2 2 3 और 3 1 ले लिया मान लो मैंने, और 4 4 और 5 5, मान लो ऐसे लिखा मैंने 1 2 2 3 3 1 4 4 और 5 5, ठीक है। अब देखो बेटा यहां पर क्या हुआ कि ये देखो साइकिल बन गई, 1 2 2 3 3 1, तो 1 2 3 हो गया, 4 4 5 5 सेम है, इसको नहीं लिखेंगे। अब 1 2 3 को कैसे लिख सकते हैं, मैंने बताया था 1 2 और 1 3, बोलो 1 2 3 को कैसे लिख सकते हैं, देखो जैसे यहाँ पर 1 2 4 को कैसे लिखा 1 2 1 4, वैसे ही 1 2 3 कैसे लिखेंगे 1 2 1 3। तो देखो यहाँ पर अब ये 2 ट्रांसपोजिशन आ गए, क्योंकि देखो ये तो 4 4 5 5 है, इससे कोई मतलब हमको नहीं रहा। तो यहां पर देखो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन जो है बेटा वो 2 आ गए, तो ये क्या हो गया बोलो, इवन परमुटेशन हो गया, इवन परमुटेशन, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देखो 2 आ गए तो इवन परमुटेशन। यहां पर नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन 3 थे तो ऑड परमुटेशन था। हम देखो आगे लिखे, इसको चाहे तो हम फिर से 3 में ब्रेक कर सकते हैं, तो ये 3 में ब्रेक होगा और ये 1, तो फिर 4 हो जाएंगे, तो फिर इवन ही रहेगा। मान लो इसको भी 3 कर दें, इसको भी 3 कर दें, तो टोटल 6 हो जाएंगे, फिर भी इवन रहेगा, है ना। तो आप कितने भी ट्रांसपोजिशन में चेंज कर दीजिए वो रहेंगे इवन ही हमेशा, लेकिन ट्रांसपोजिशन लाने, ट्रांसपोजिशन का मतलब 2 लेंथ की साइकिल हमको लानी है ना, क्योंकि देखो हमने 1 को 3 में चेंज कर सकते हैं, इसको चाहे 3 में चेंज करते हैं तो ये 3 रहेगा, एक ये 4 हो जाएंगे टोटल, फिर भी इवन रहेगा। इसको भी 3 में चेंज करें, इसको भी 3 में चेंज करें तो टोटल 6 हो जाएंगे, फिर भी इवन ही रहेगा। लिखो जल्दी बच्चों ध्यान से पहले यहाँ पर, ठीक है। तो किसी भी परमुटेशन को जब हम ट्रांसपोजिशन में बदलते हैं तो कितने ट्रांसपोजिशन आए
इसके हिसाब से वो परमुटेशन इवन या ऑड होगा। नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर इवन है तो उसको इवन परमुटेशन कहेंगे, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन अगर ऑड है तो उसको हम ऑड परमुटेशन कहेंगे। लिखो बच्चों ध्यान से पहले इसको। ठीक है, और ये सब तरीके मैंने बताए थे कि किसी भी परमुटेशन को आप डिसजॉइंट साइकिल में चेंज कर सकते हैं, और डिसजॉइंट साइकिल में चेंज करने के बाद उसको हम बड़ी आसानी से ट्रांसपोजिशन में लिख सकते हैं। देखो एक और एग्जांपल देखते हैं जरा, यहाँ पर एक दो एग्जांपल देख लेंगे तो बात हमारे दिमाग में बेटा बैठ जाएगी। बात को दिमाग में बैठाना बहुत ही जरूरी है बच्चों। मान लो मैंने इसमें अब 6 तक ले लिया, ऐसे मान लो मैंने एलिमेंट ले लिए, ठीक है। मान लो मैंने परमुटेशन ये ले लिया 1 2 2 1, सॉरी 1 2 2 1 3 4 4 5 5 3 और 6 6। देखो ये है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5। देखो ये हमने एक परमुटेशन ले लिया मान लो। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक साइकिल है 1 2 2 1 की, ये देखो 3 4 5 की साइकिल है, 3 से 4 4 से 5 5 से 3, तो 3 4 5 की साइकिल है, ये सेम है, इसको जरूरत नहीं लिखने की है। फिर देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये 1 2 रहेगा, 1 2 तो खुद ही ट्रांसपोजिशन है, ये खुद ट्रांसपोजिशन है। देखो इसको चेंज कर सकते हैं, क्या बोलो 3 4 और 3 5, है ना, क्योंकि देखो ये 1 2 है, इसको लिख सकते हैं क्या 3 4 3 5। तो देखो 3 ट्रांसपोजिशन आ गए, तो ये परमुटेशन कैसा है बोलो, ऑड परमुटेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन यहां पर कितने आ गए 3 आ गए, तो ये ऑड परमुटेशन है। बस समझे। मान लो ऐसा हो, P को ये लें 1 3 3 1 2 4 4 2, ठीक है, और 5 5 6 6, मान लो ऐसा है जैसे। अब देखो यहां पर क्या है, ये अपने आप में एक साइकिल है 1 3 की, ये अपने आप में एक साइकिल है 2 4 की, और देखो ये तो 5 5 है 6 6 को लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो ये ऑलरेडी ट्रांसपोजिशन है, तो 2 ट्रांसपोजिशन हो गए, तो परमुटेशन कैसा हो गया बोलो, इवन परमुटेशन हो गया, इवन परमुटेशन, ठीक है ना। तो इवन परमुटेशन और ऑड परमुटेशन का मतलब ये है कि उससे हम कितने ट्रांसपोजिशन बना सकते हैं। लिखो बच्चों ध्यान से पहले, है ना। देखो देखो ध्यान रखना। अब जैसे तुमको मैं जो बता रहा था अभी कि जैसे मान लो अगर एक परमुटेशन ऑड ट्रांसपोजिशन में चेंज हुआ तो आप कैसे भी कर लो वो ऑड ही रहेगा, या अगर एक इवन में चेंज हुआ तो कैसे भी कर लो वो इवन ही रहेगा। तो देखो इस पर बेस्ड एक छोटी सी थ्योरम है ना, मतलब ये भी अपने आप में एक रिजल्ट है इंपॉर्टेंट। देखो रिजल्ट क्या है, देखो एक रिजल्ट अपना जो मैं बता रहा था, देखो यही एक रिजल्ट है, ये एक थ्योरम की फॉर्म में देखो कर दिया गया कि इफ अ परमुटेशन is expressed as alpha number of transposition, मतलब अल्फा ट्रांसपोजिशन, अल्फा क्या है ट्रांसपोजिशन का नंबर, अल्फा नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, एंड आल्सो permutation is expressed as beta number of transposition। मतलब कह रहे हैं एक ही परमुटेशन को हमने एक बार एक्सप्रेस किया तो अल्फा नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आया, मतलब ट्रांसपोजिशन का नंबर अल्फा आया। दोबारा हमने उसको एक्सप्रेस किया तो बीटा नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन आया। देन कह रहे हैं तब अल्फा एंड बीटा आर बोथ ऑड और बोथ इवन। तो कह रहे अल्फा बीटा या तो दोनों इवन होंगे दोनों ऑड होंगे, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही परमुटेशन को आप एक बार इवन नंबर में, मतलब अल्फा बीटा अलग अलग नहीं हो सकते, या तो दोनों इवन होंगे दोनों ऑड होंगे। मतलब ये कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक बार आप एक परमुटेशन को अल्फा नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में चेंज कर दें और अल्फा इवन है दोबारा चेंज करें तो बीटा ऑड हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप एक ट्रांसपोजिशन को दो अलग अलग तरीकों से चेंज कर रहे हैं, सॉरी एक परमुटेशन को आप दो अलग अलग ट्रांसपोजिशन में लिख रहे हैं, एक बार ट्रांसपोजिशन का नंबर
अगर अल्फा है और दोबारा नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बीटा है तो अल्फा बीटा दोनों इवन होंगे या दोनों ऑड होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार आपको नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन मिल जाए और एक बार ऑड मिल जाए, ये पॉसिबल नहीं है। जो मैं आपको समझा रहा था ये वही एक प्रकार की थ्योरम है और कुछ नहीं। बात समझे? अच्छा, अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो यहाँ पर और है जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। देखो वो रिजल्ट यहाँ पर क्या है बच्चों, ये रिजल्ट कहता है कि मान लीजिए जी कोई सेट है और इसमें n एलिमेंट्स हैं। जी कोई सेट है, इसमें n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ टोटल परमुटेशंस कितने हो सकते हैं? n फैक्टोरियल। देन टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब वही 1 1 and on to फंक्शंस। देखो जैसे कि एक सेट में कुछ एलिमेंट है, दूसरे सेट में कुछ एलिमेंट हैं, तो कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे, कितने ऑन टू फंक्शन बनेंगे, कितने 1 1 ऑन टू फंक्शन बनेंगे, ये मैंने बहुत डिटेल से, अगर आप मेरी 12 क्लास की आईआईटी के फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 12 की आईआईटी की फंक्शन की प्लेलिस्ट में जाएंगे, तो वहाँ पर मैंने बहुत डिटेल से समझाया है और इसको मैंने प्रूव भी किया है कि ऐसा क्यों होता है। और अगर आप मेरी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास आईआईटी के लिए प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें भी मैंने ये रिजल्ट प्रूव किए हुए हैं कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने होते हैं, नंबर ऑफ ऑन टू कितने होते हैं, नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू कितने होते हैं, नंबर ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन कितने होते हैं, नंबर ऑफ डिक्रीजिंग कितने होते हैं। दुनिया की सारी चीज़ें मेरे चैनल पे बेटा है, बस आप पढ़ना शुरू करिए। 11 12 से लेकर आगे तक का सारा मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। अभी बीएससी और एमएससी मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का मैं अपलोड कर रहा हूँ। 11 12 का काफ़ी हद तक अपलोड कर दिया, 12 का तो कर ही दिया है, 11 की कुछ चीज़ें बाकी वो अभी कर देंगे, अभी टाइम नहीं मिल रहा थोड़ा सा, अभी जरा बीएससी एमएससी में थोड़ा सा बिजी है, ठीक है। तो वहाँ जाके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। मैंने बताया था जैसे इस ग्रुप में n एलिमेंट्स हैं, तो हम जो परमुटेशन लेते हैं वो जी से जी होता है हमेशा, तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन जो है वो n फैक्टोरियल बनते हैं, है ना। ये मैंने बताया था शुरुआत में भी, देखो अभी जब ये स्टार्ट किया था परमुटेशन, तो ये बात ध्यान रखो, क्योंकि जो परमुटेशन लेते हैं वो जी से जी में लेते हैं, तो जी में n एलिमेंट्स हैं, दूसरे जी में भी n एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ 1 1 ऑन टू फंक्शन जो बनते हैं वो n फैक्टोरियल होते हैं, जिनको हम n फैक्टोरियल परमुटेशन भी कह सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जो बेटा बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितने होंगे? n फैक्टोरियल, है ना। n फैक्टोरियल परमुटेशन बनेंगे, यानी n फैक्टोरियल नंबर ऑफ ऑन 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन बनेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट ये है इनमें से आधे परमुटेशन इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। देन n फैक्टोरियल बाई 2 आर इवन, मतलब जो आधे परमुटेशन है वो इवन होंगे, और n फैक्टोरियल बाई 2 आर ऑड, और इतने परमुटेशन ऑड होंगे, है ना। टोटल जो कि कोई भी परमुटेशन इवन या ऑड हो सकता है, तो जो टोटल परमुटेशन बनेंगे इनमें से आधे परमुटेशन जो हैं वो इवन होंगे और आधे परमुटेशन क्या होंगे बोलो? ऑड होंगे। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैंने एक सेट जी ले लिया, जी में 3 एलिमेंट ले लिया, अभी मैं इस रिजल्ट को प्रूव भी करूंगा, पहले मैं एग्जांपल के थ्रू इसको शो कर रहा हूं, ठीक है। अब देखो इसमें टोटल परमुटेशन कितने होंगे? 6, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 होंगे, 6 में 3 इवन होंगे, 3 ऑड होंगे। देखो परमुटेशन होंगे क्या क्या, एक परमुटेशन होगा मान लो 1 1 पर जाए, 2 2 पर जाए, 3 3 पर जाए, एक ये होगा, ठीक है। एक परमुटेशन देखो ये होगा 1 2 पर जाए, 2 3 पर जाए, 3 1 पर जाए, एक देखो ये होगा, ठीक है। एक देखो ऐसा होगा कि 1 3 पर जाए और 2 1 पर जाए और 3 2 पर जाए, एक ऐसा होगा। फिर देखो एक ऐसा होगा, है ना, क्या बोलो कि 1 2 पर जाए, 2 1 पर जाए और 3 3 पर जाए, एक देखो ऐसा होगा। एक देखो ऐसा होगा कि 1 1 पर जाए, 2 3 पर जाए, 3 2 पर जाए। एक ऐसा होगा कि 1 3 पर जाए, 3 1 पर जाए, 2 2 पर जाए। देखो 6 परमुटेशन टोटल बन गए, सब अलग अलग हैं, ठीक है। सब देखो एक दूसरे से यहाँ पर अलग अलग हैं, ठीक है। 1 3 3 1 2 2, है ना, 1 3, सब देखो एक दूसरे से अलग अलग है, 6 परमुटेशन है। देखो जैसे P1 कैसा है, P1 क्या है बोलो? P1 क्या है? ये अपने आप में ही साइकिल है? नहीं, ये अपने आप में आई है,
ये अपने आप में ही देखो आई है। आई का मतलब क्या हुआ कि भाई 1 1 पर जा रहा है, 2 2 पर जा रहा है, 3 3 पर जा रहा है, ये अपने आप में आई है। ठीक है, आई है ये। अच्छा अब देखो P2 क्या है, P2 में देखो 1 2 2 3 3 1, देखो ये साइकिल बन गया, 1 2 3 की साइकिल बन गया, 1 2 3 की साइकिल बन गया। और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 और 1 3। देखो ये कैसा हो गया, ये इवन हो गया, क्योंकि देखो दो ट्रांसपोजिशन आ गए, तो ये वाला परमुटेशन इवन हो गया। देखो P3 क्या है, P3 है बोलो 1 3 है ना, 3 2 2 1। तो देखो ये साइकिल बन गया, 1 3 2 की साइकिल बन गया, 1 3 2 की देखो ये साइकिल बन गया, है ना, 1 3 3 2 2 1। तो 1 3 2 की साइकिल बन गया, इसको लिख सकते हैं 1 3 और 1 2। देखो ये भी इवन हो गया। ठीक है, P4 देखो क्या हो गया, P4 1 2 2 1, देखो ये केवल 1 2 की साइकिल बन गया, इसमें देखो एक ही ट्रांसपोजिशन आया, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हो गया बोलो, ऑड हो गया, ऑड। P5 देखो, P5 ये क्या है, ये 1 1 है, 2 3, देखो ये 2 3 की साइकिल बन गया, ये भी ऑड है। देखो P6 क्या है, P6 देखो है 1 3 की साइकिल बन गया, है ना, 2 2 पर जा रहा है, ये 1 3 की साइकिल बन गया, ये भी देखो ऑड है। तो देखो ये इवन है, ये इवन है, ये ऑड है, ये ऑड है। अब देखो ये क्या है, इसमें देखो कोई ट्रांसपोजिशन है नहीं, तो ये इवन है, मतलब 0 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, है ना। ये क्या है बोलो, 0 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देखो यहाँ पर है। तो ये जो है हमारा, इसको हम चाहें तो, क्योंकि ये आई है ना, आई, तो देखो ये 0 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देखो इसमें आ रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या हो गया बोलो, इवन हो गया। तो 3 हो गए इवन और 3 क्या हो गए बोलो, यहाँ पर देखो ऑड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से देखो बच्चों हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें साइकिल नहीं बन रही है ना, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है। ठीक है, ऑड है, सॉरी इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, क्योंकि कोई ट्रांसपोजिशन आया ही नहीं, तो 0 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन क्या हो गया, इवन हो गया। तो 3 हो गए इवन, 3 क्या हो गए ऑड। तो आधे इवन होते हैं, आधे हमेशा क्या होते हैं बोलो, ऑड होते हैं। इस बात को समझो ध्यान से। देखो एक बात और जरा ध्यान से समझो, जैसे कि मान लो ये हमारा इवन ट्रांसपोजिशन है। देखो जो P2 है ना, P2 ये देखो हमारा इवन ट्रांसपोजिशन है ना। P2 क्या है बोलो, इवन ट्रांसपोजिशन है ना। देखो P2 ऐसे करके है। अच्छा हम एक काम करें, एक ट्रांसपोजिशन अपने मन से कोई ले ले, मान लो हमने 3 2 ट्रांसपोजिशन ले लिया, 3 2 ये एक ट्रांसपोजिशन ले लिया, ठीक है, अपने मन से। तो देखो 3 2 का मतलब क्या हुआ कि 3 2 पर गया, 2 3 पर गया, 1 1 पर गया। मान लो अपने मन से मैंने ले लिया, ये एक ट्रांसपोजिशन ले लिया। तो इस ट्रांसपोजिशन को P2 क्या है, जो कि इवन है, अगर हम T को P2 से ऑपरेट करें, है ना, कंपोजिशन लें यानी मल्टीप्लाई करें, देखो क्या होगा, ये 3 2 पर जा रहा है और 2 3 पर जा रहा है, तो 3 कहाँ जाएगा, 3 पर, 2 3 पर गया, 3 1 पर गया, तो 2 कहाँ जाएगा, 1 पर, 1 1 पर गया, 1 2 पर गया, तो 1 कहाँ जाएगा, 2 पर। अब देखो ये क्या बन गया, ये बन गया है हमारा 2 1 की साइकिल, मतलब 2 1 बन गया। तो अगर हमने इवन ट्रांसपोजिशन को लिया और उसको किसी भी ट्रांसपोजिशन से ऑपरेट कर दिया, तो ये क्या बन गया। अब देखो ये जो पूरा का पूरा है ना, ये TOP क्या बन गया, TOP भी एक परमुटेशन है, लेकिन वो उसको हमने जब चेंज किया तो सिंगल ट्रांसपोजिशन आया। सिंगल आने का मतलब ये क्या बन गया, ऑड परमुटेशन बन गया। बात समझो, देखो P2 एक इवन ट्रांसपोजिशन था, क्योंकि इसको हमने इवन नंबर ऑफ P2 एक इवन परमुटेशन था। जरा ध्यान से बोलना पड़ता है, परमुटेशन और ट्रांसपोजिशन आपस में मिसमैच हो जाते हैं कई बार, ध्यान से देखो, फिर बोलते हैं। P2 एक इवन ट्रांसपोजिशन था, क्योंकि यहाँ पर सॉरी अरे यार फिर गलत बोल गए, देखो फिर ध्यान से बोलते हैं। P2 एक इवन परमुटेशन था, अब सही है, क्योंकि ये इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन में चेंज हो गया, क्योंकि 2 ट्रांसपोजिशन आए। तो P2 क्या था, एक इवन परमुटेशन था, ये 2 ट्रांसपोजिशन में चेंज हुआ, है ना। तो P2 इवन परमुटेशन था।
लेकिन P2 को हमने अगर T से ऑपरेट किया तो जो TOP आया वो भी एक परमुटेशन है, लेकिन वो परमुटेशन ऑड है। क्यों? क्योंकि देखो ये 2 1 की अकेले ट्रांसपोजिशन में चेंज हुआ, सिंगल ट्रांसपोजिशन, और सिंगल ट्रांसपोजिशन क्या हो गया बोलो, सिंगल ट्रांसपोजिशन मतलब ऑड हो गया। ऑड का मतलब इन्हीं में से देखो वापस एक आ गया। देखो ये P4 वाला ही तो हो गया, देखो इसको ध्यान से देखो, 2 1 1 2 3 3, देखो ये P4 वाला ही तो वापस आ गया। तो मतलब किसी भी इवन परमुटेशन को उठाएंगे, उसमें किसी भी एक ट्रांसपोजिशन से ऑपरेशन करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो ऑड मिल जाएगा हमेशा, है ना। और अगर ऑड को उठाओगे और टी से ऑपरेट करोगे तो इवन मिल जाएगा। देखो करते, मान लो टी है, टी को मान लो मैं किसी ऑड से करता हूं। ऑड मान लो ये है अपना, जैसे P5 है ना, P5 क्या है, ऑड। देखो टी को मैं P5 से करता हूं ऑपरेट, तो टी को मैंने P5 से किया, देखो P5 है, देखो 3 2 2 3, तो क्या बना 3 3 बना। देखो 2 3 3 2, तो 2 2 बना। और 1 1 1 1, देखो ये 1 1 बना। देखो ये क्या बन गया, ये देखो वापस यही बन गया, और ये क्या है, इवन। तो ऑड से जो ऑड परमुटेशन है उसको आप टी में ऑपरेट करोगे तो इवन मिल जाएगा, और इवन में अगर आप टी से ऑपरेट करोगे तो ऑड मिल जाएगा। ऐसा हमेशा होगा। टी क्या है, कोई भी ट्रांसपोजिशन उठा लो, कोई भी एक सिंगल ट्रांसपोजिशन का मतलब 2 लेंथ की साइकिल, सिंगल ट्रांसपोजिशन का मतलब 2 लेंथ की साइकिल आप कोई भी उठा लो और उससे आप उसको ऑपरेट करोगे तो इवन परमुटेशन से ऑड मिलता है, ऑड से हमेशा इवन मिलता है, ऐसा हमेशा होता है। ठीक है, जो आइडेंटिटी है ना, इसको हम इवन ट्रांसपोजिशन मान लेते हैं, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि इसमें 0 नंबर ऑफ इवन परमुटेशन मान लेते हैं, इवन परमुटेशन मान लेते हैं, क्योंकि इसमें 0 नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमारे पास मिल रहे हैं। ठीक है, इस बात को जरा समझो। ठीक है, ठीक है, देखो अब हम इस थ्योरम का जरा प्रूफ करते हैं। देखो थ्योरम का प्रूफ इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो मैंने आपको भी समझाया। थ्योरम का प्रूफ जो है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ना, ये बात ध्यान दीजिए। थ्योरम का जो प्रूफ है वो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखो इसका हम प्रूफ करते हैं थ्योरम का, क्योंकि कई बार बीएससी में थ्योरम ये इंपॉर्टेंट है, आ जाती है। देखो समझो ध्यान से, जैसा कि मेरे पास टोटल परमुटेशंस जो हैं, मेरे पास जो टोटल परमुटेशंस हैं वो कितने हैं, n फैक्टोरियल। तो कह रहे हैं कि प्रूव करो कि आधे इवन होंगे आधे ऑड होंगे। तो मैंने मान लिया लेट इवन नंबर ऑफ परमुटेशंस, मान लिए इवन नंबर ऑफ परमुटेशंस r हैं, मतलब जो परमुटेशंस इवन हैं उनका नंबर r है, और मैंने मान लिया ऑड नंबर ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, मैंने मान लिया ऑड नंबर ऑफ परमुटेशंस s हैं, जो परमुटेशंस ऑड हैं मान लो उनका नंबर s है। तो क्या होगा, इवन और ऑड का सम मिलके n फैक्टोरियल होगा, क्योंकि टोटल परमुटेशन तो n फैक्टोरियल है। अब हमें यह प्रूव करना है कि r और s आपस में बराबर है। देखो समझो, तो मान लिया मैंने जो हमारे इवन परमुटेशंस हैं वो ये हैं, P1 P2 P3 से लेकर के PR, और मान लिया मैंने जो हमारे ऑड परमुटेशंस हैं वो ये हैं, Q1 Q2 Q3 से लेकर के QS। मान लिया मैंने कि ये इवन वाले परमुटेशंस इनका नंबर R है, ये ऑड वाले परमुटेशन इनका नंबर S है। अब देखो ध्यान दो, अगर हम T क्या है, एनी ट्रांसपोजिशन, T क्या है, एनी ट्रांसपोजिशन। मान लो मैंने कोई भी ट्रांसपोजिशन ले लिया, है ना, और उसको अगर मैं P1 से ऑपरेट करता हूं, या उसको मैं P2 से ऑपरेट करता हूं, या उसको मैं P3 से ऑपरेट करता हूं, या उसको मैं PR से ऑपरेट करता हूं, अगर, तो जैसे जब आप ये P1 P2 P3 क्या है, ये इवन परमुटेशन है, लेकिन इससे क्या मिल जाता है, ऑड परमुटेशन, और इससे भी क्या मिल जाता है, ऑड परमुटेशन। यही मैंने बताया कि अगर हम T को किसी भी इवन वाले में ऑपरेट करते हैं तो फाइनली हमको ऑड परमुटेशन मिल जाता है।
और ये भी क्या बन जाता है ऑड, और ये भी क्या बन जाता है ऑड। और ध्यान देना ये सब आपस में अलग अलग है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, ये आपस में अलग अलग है। क्योंकि अगर ये आपस में सेम हुए, मान लो TOP1 बराबर TOP2 हुआ, तो हमने पढ़ते थे हम लोग ग्रुप में कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। ग्रुप में लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है, ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है, मतलब T को T से काट सकते हैं। तो P1 बराबर P2 मिल जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है, कोई भी दो बराबर नहीं है, सब अलग अलग है। क्योंकि अगर कोई दो बराबर हुए तो P1 P2 बराबर हो जाएंगे, जबकि हम ये मान के चल रहे हैं P1 P2 P3 सब अलग अलग है। तो इसका मतलब हर चीज आपस में अलग अलग है और ये ऑड है। और ये इनका नंबर कितना है R, इनका नंबर बोलो कितना है R, तो ये R हो गए। मतलब ये कह रहा है कि अब आपके पास ऑड नंबर ऑफ परमुटेशंस का नंबर R हो गया, जबकि ऑड नंबर ऑफ परमुटेशन मान के क्या चल रहे हैं S, तो इसका मतलब ROS बराबर हो गया। क्योंकि देखो आपको जो ऑड मिलेंगे वो भी इन्हीं में से तो कोई होंगे ना, ये जो आंसर आएगा ये इन्हीं में से तो कोई एक होगा ना, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा ना, इसका जो रिजल्ट आएगा वो इन्हीं में से कोई एक होगा ना। तो आपके पास जो टोटल ऑड परमुटेशन मिले, देखो ये TOP1 TOP2, क्योंकि P1 P2 P3 PR इनका नंबर क्या है R, हर एक से आपने T को ऑपरेट किया, तो टोटल परमुटेशन जो आपको मिल गए वो R हो गए, लेकिन वो सारे ऑड हैं क्योंकि ये सब ऑड हैं। तो ऑड नंबर के टोटल परमुटेशन कितने हो गए R, लेकिन आप मान के चल रहे हो कि ऑड नंबर के टोटल परमुटेशन कितने हैं S, इसका मतलब R बराबर क्या हो गया S हो गया। ये सब बातें लैंग्वेज में लिख देंगे थोड़ा सा, और इसी प्रकार से उल्टा करके दिखा दो कि Q1 Q2 Q3 S है और इन सबको T से ऑपरेट कर दो तो क्या मिल जाएंगे इवन। तो इवन नंबर ऑफ परमुटेशन कितने हो जाएंगे S, लेकिन आप मान के क्या चल रहे हो R, तो S बराबर R फिर हो जाएगा। तो एक बार इनका ऑपरेशन ऑफ इवन परमुटेशन के साथ ले लो और एक बार T का ऑपरेशन ऐसे ही बिल्कुल T Q के साथ में करके दिखा दो कि मान लो आपने T कोई ट्रांसपोजिशन लिया, अब देखो ऐसे कर दो। अब इन सभी को आप Q1 Q2 Q3 के साथ में, ये मान लो आपने T का ऑपरेशन लिया Q1 के साथ में, T का ऑपरेशन लिया Q2 के साथ में, और T का ऑपरेशन लिया आपने Q3 के साथ में, इन सबको करो। तो इससे क्या होगा, हर एक परमुटेशन जो पहले ऑड था अब वो बन गया इवन, ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया और ये भी इवन हो गया। तो इवन जो हमारे टोटल इवन परमुटेशंस हैं, जो हमारे टोटल इवन परमुटेशंस है वो यहां से कितने हो गए S, लेकिन मान के कितने चल रहे हैं R, तो S बराबर R फिर हो गए, दोनों बराबर हो गए। तो जब R और S बराबर हो गए दोनों, तो दोनों हाफ हाफ हो गए। हाफ हाफ का मतलब हर एक क्या हो गया n फैक्टोरियल बाई 2 और दूसरा भी क्या हो गया n फैक्टोरियल बाई 2। जब दोनों आधे आधे हो गए तो दोनों n फैक्टोरियल बाई 2 के बराबर ही हो गए। तो ये हमने इस थ्योरम को प्रूव किया है, जो काफ़ी लॉजिक है इसमें। ये कई बार BSc वगैरह में जो बच्चे एग्जाम अपना दे रहे हैं BSc के, उसमें प्रूव, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर में प्रूफ का तो कोई मतलब नहीं है। जिन बच्चों को जैम की तैयारी करनी है, नेट की तैयारी करनी है, उनको प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूँ उन बच्चों के लिए जिनको कि BSc में अपने एग्ज़ाम देने हैं, इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मैं सबको कवर करके चल रहा हूँ बेटा, कि BSc वाले बच्चों को भी फ़ायदा हो और जो बच्चे नेट या अपने जैम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो। लेकिन प्रूफ को करने से वो उसका रिजल्ट हमेशा दिमाग में बैठ जाता है, कभी भूलता नहीं है। तो खैर इसका रिजल्ट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन जब हम लिखते हैं तो। ठीक है बच्चों, तो लिखो जरा बच्चों उसको ध्यान से पहले। ठीक है, देखो एक छोटी सी बात और ध्यान रखो, जैसे कि मान लो अगर हम कोई साइकिल लेते हैं, देखो जैसे कि मान लो हमने ये साइकिल ली 1 2 3, इस साइकिल में 3 टर्म है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 1 2 और 1 3, बोलो। तो ये भी ट्रांसपोजिशन, ये भी ट्रांसपोजिशन, तो मतलब साइकिल में अगर 3 टर्म है तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने आ गए 2।
अगर साइकिल में 4 टर्म होते तो क्या होता, 1 2 1 3 1 4। अब देखो इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन कितने आ गए, 3। तो अगर साइकिल में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इवन आएंगे, 2। अगर साइकिल में इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑड आएंगे, हमेशा ऐसा होगा। मान लो अगर हम 1 2 3 4 5 ले लें, देखो साइकिल में मान लो 5 टर्म है, इससे ट्रांसपोजिशन बनाए तो क्या होगा, 1 2 1 3 1 4 और 1 5। तो क्या हुआ, 1 2 3 4, देखो 4 ट्रांसपोजिशन आ गए क्योंकि साइकिल में 5 टर्म है। तो ऐसा हमेशा होगा, अगर साइकिल में आपने ऑड नंबर ऑफ टर्म्स लिए तो ट्रांसपोजिशन हमेशा इवन आएंगे, नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमेशा इवन आएंगे। और अगर साइकिल में आपने इवन नंबर ऑफ टर्म्स लिए तो नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन हमेशा ऑड आएंगे। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। ये भी अपने आप का रिजल्ट छोटा मोटा है तो दिमाग में रहे तो अच्छा है, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोगों ने इवन और ऑड ट्रांसपोजिशन के बारे में पढ़ा। अभी हम लोगों को परमुटेशन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और पढ़ना है, फिर ये परमुटेशन वाला चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो मन से पढ़िए, दिमाग लगा के पढ़िए, लॉजिक के साथ में पढ़िए, कोई टेंशन नहीं है, मस्त होके पढ़ते रहिए, सब कुछ होगा, सब कुछ एक एक बात आपको समझ में आएगी। और कभी भी जल्दबाजी में मत पढ़िए कि यार हमारा 20 दिन बाद एग्जाम है तो 4 सवाल याद करके एग्जाम पास कर लें, है ना। तो जब भी पढ़िए आप बिल्कुल अच्छे से समझ के पढ़िए, क्योंकि वो टाइम बेटा नहीं है कि अगर आप जैसे तैसे एग्जाम पास कर लेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। आज के टाइम में देखो टफ टाइम है, कंपटीशन ज़्यादा है, मेहनत से पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगा करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। और अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए। जैसे मैंने देखा है, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि यार मतलब मैं क्या करूं कि फटाफट सर से सीख लूं और सीख करके जो है फिर मैं एक एग्ज़ाम की तैयारी के बाद उसके नोट्स बना लूं, फिर दूसरे के नोट्स बनाऊं, तीसरे के नोट्स बनाऊं। तो बहुत जल्दबाजी आप नहीं करिए, आराम आराम से पढ़िए, टेंशन फ्री होकर पढ़िए। बहुत जल्दबाजी करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, सीख सीख के पढ़िए। और जैसे मैं समझा रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, इससे आपको किताब की लैंग्वेज भी समझ में आएगी, जो बहुत ज़रूरी है, बता दूं मैं आपको लाइफ में बेटा। जैसे कि आप मेरे ऊपर भी डिपेंड मत रहिए, मैं चाहता हूं कि आपके बेसिक क्लियर हों और आप क्या करेंगे उसके बाद बुक की लैंग्वेज समझने लग जाएंगे, आप इंडिपेंडेंट बन जाएंगे। और अगर एक बार आप इंडिपेंडेंट बन गए तो समझ लीजिए आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो लेकिन वो इंडिपेंडेंट तभी बनेंगे जब आप बेसिक को सीखेंगे, मतलब जब आप मेरे चैनल पे पढ़ेंगे। तो पढ़िए, आपके बेसिक क्लियर होंगे, फिर आप बुक की भाषा को, बुक की लैंग्वेज को समझने लग जाएंगे धीरे करके। फिर आपके लिए कोई बुक, अभी आप कोई किताब उठाते हो समझ नहीं आता लिखा क्या है, लिखा तो समझ में आता है, मतलब इसके मतलब नहीं समझ में आते हैं, क्योंकि वो बेसिक हमारे क्लियर नहीं है। जब बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो जैसे आप ग्रुप को पढ़ लीजिए, उसके बाद ग्रुप की कोई किताब उठाइए, हर किताब अच्छी। लोग बहस करते हैं कौन सी किताब अच्छी, कौन सी किताब खराब। अरे यार, मतलब मैं इस बहस में कभी नहीं पढ़ता। मैं कहता हूँ भाई मेरे हर किताब अच्छी है, खराब हम हैं जो किताब को अच्छे से पढ़ते नहीं हैं। ये बहसबाजी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती कि सर कौन सी किताब पढ़ना चाहिए। अरे भैया हर किताब अच्छी, हर किताब में काम की चीज़ें दी गई हैं, हर किताब में अच्छे क्वेश्चन है। कोई भी किताब उठा लो, सबसे खराब से खराब जिसको लोग कहते हैं तुम इसको उठा लो और उससे भी तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। बस तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तुम बेसिक को समझ के पढ़ो यार, ऐसा मत सोचो। सब कुछ अच्छा है हर किताब में, तुमको सही बताऊँ सब, अब क्या बताऊँ यार, मुँह ना खुलवाओ, चलो कभी बाद में करेंगे, ठीक है। चलो कर इस वीडियो में बेटा इतना, अगले वीडियो में मिलेंगे ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।